कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जो जगन्नाथ जी के साथ संबंधित है। जगन्नाथपुरी का मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी कई कथाएं भी प्रचलित है। उन्हीं में से एक कथा मैं लेके आई हूँ। पर कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने इस चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने पे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। उस मोटिवेशन को जारी रखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब कहानी की तरफ। एक बार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारिका आई और उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाओं के बारे में सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कहना और बलराम ना सुन ले, इसलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं का गाथा आरंभ की। जैसे जैसे वो बोलती चली गई, वैसे वैसे उनकी बातों में सब मगन हो गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातों में सुनने लगी। उनकी लीलाएं ही ऐसी हैं कि सबको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इस बीच जब वो लीला सुना रहे थे तो इसी बीच दोनों भाई यानी कि कृष्ण और बलराम दोनों वहां पर आ गए। इस बात की किसी को भनक भी नहीं लगी। सुभद्रा भी इतनी मगन थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कब कान्हा और बलराम वहां आ गए। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे और मजे लेने लगे। अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई, मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है और सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन रहे थे। और इसी बीच नारद मुनि जी भी वहां आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखते ही रह गए और उनको एहसास हुआ कि जैसे कोई आ गया है, और इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ वहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा, वाह प्रभु वाह, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में कहा कि पुरी के दरिया किनारे पर एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनाए, बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस पर काम करने के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस ब्राह्मण ने कहा कि एक मेरी शर्त है विग्रह बनाते समय, कि जब मैं विग्रह बनाऊं तो कमरे में ही बनाएंगे और काम करते हुए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल ही दिया। दरवाजा खुलते ही सामने अधूरा विग्रह मिला और ब्राह्मण गायब था। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वे वहां से चले गए। उस वक्त नारद मुनि वहां पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही थी, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए द्वार खुलवा लिया है। और राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को, सुंदर सुंदर मूर्तियों को सजाकर ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथ के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने की इस्तेमाल की गई हुई मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति विराजमान है।
और कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी अलग अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण भी किया करते थे। और तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा भी निकाली जाती है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। भक्तों, कैसी लगी आपको ये रोचक कथा, पौराणिक कथा? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। भगवान जगन्नाथ और बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। हमेशा आप खुश रहे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।